देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े बहुत चर्चित लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में एक अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने इस मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है, जबकि इस केस में शामिल 5 अन्य आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने साफ कहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति गंभीर है और उनके खिलाफ UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत एविडेंट का मामला बनता है। ऐसे मामले में कानून बेहद सख्त है और जमानत के लिए उच्च मानक तय किए गए हैं। वतन परस्ती का सबूत है। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है। हमारा नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद है। हमारे नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। नरेंद्र मोदी ने बोला, इनके हाथ में तिरंगा देख के बहुत खुशी हुई। नरेंद्र मोदी साहब 1947 से हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। आपको RSS के मुख्यालय पे 50 साल लगे थे तिरंगे लटकाने के लिए। आपसे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। अदालत ने कहा कि इस केस में सभी आरोपियों की भूमिका समान नहीं है। उमर खालिद और शर्जील इमाम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे भारी साजिश रचने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। कोर्ट के अनुसार इस स्तर के आरोपों में केवल ट्रायल में देरी को जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी दोहराया कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और हिंसा की गंभीरता जैसे पहलुओं को नजरअंदाज किया जा सकता है, खासकर तब जब मामला UAPA के तहत दर्ज हो। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना है कि हर आरोपी की भूमिका अलग अलग होती है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में शामिल गुलफिजा फातिमा, मीरान हैदर, सिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ मौजूद मटेरियल और उनकी कथित भूमिका उमर खालिद और शर्जील इमाम से अलग श्रेणी में आती है। वो डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? वो तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस के बावजूद वो डरते हैं। वो डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। यह पूरा मामला फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि यह हिंसा अचानक नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश का नतीजा थी। इसी आधार पर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं के खिलाफ UAPA के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ट्रायल जारी रहेगा और यदि भविष्य में परिस्थितियों में कोई बड़ा बदलाव होता है तो आरोपी कानून के तहत उपयुक्त मंच पर दोबारा राहत की मांग कर सकते हैं। फिलहाल उमर खालिद और शर्जील इमाम को जेल में ही रहना होगा। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट KBC न्यूज।